गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 37 आई है। सच से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज का आपका उप विषय क्या है? स्थानीय सरकार के कार्य। ठीक है, तो आज हम लोग स्थानीय सरकार के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा कि सरकार 3 प्रकार की होती है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय शासन को नगरीय प्रशासन में नगर निगम या नगर परिषद तथा ग्रामीण प्रशासन में पंचायत राज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए शहर की चीज़ थोड़ी सी अलग होती है गांव से, है ना। तो इसलिए शहर में नाम वगैरह भी अलग है और गांव में भी अलग है। आपने ग्रामीण और नगरीय प्रशासन के गठन के बारे में भी पढ़ा। इस वर्कशीट में हम स्थानीय सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ग्राम पंचायत में और नगर निगम या निगम पार्षद जो होते हैं उनकी तरफ से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ लिखा है ग्राम पंचायत के कार्यों में शामिल है। अब ग्राम पंचायत क्या क्या काम करता है देखिए। नंबर 1, निर्माण और रखरखाव का काम करता है। जल स्रोत, सड़क, जल निकास, स्कूल की इमारत व अन्य जो सामान्य संपत्ति है उसका संसाधन करता है, नहीं उन सब चीज़ों को बनाता है। दूसरी, भूमि आलेख का रखरखाव, यानी भूमि किसकी कितने पास है, ये सारी चीज़ें, है ना। इसके बाद यहाँ पे स्थानीय कर, लगान और जमा करना। ठीक है, अब क्या है कि मतलब जो स्थानीय कर है यानी आपका भू टैक्स है, ये सारे टैक्सेस जो हैं इन सबको लगाना और उनको जमा करना। ठीक है, गांव में रोजगार सृजन से संबंधित सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, यानी कि अब क्या है कि सरकारी योजनाएं लाना, क्योंकि देखिए किसान होते हैं, तरह तरह की योजनाएं गवर्नमेंट के थ्रू बनाई जाती है ना। अब वहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है जो हर चीज़ समझ पाए, तो उसके लिए कौन काम करता है? यही लोग काम करते हैं और ये बताते हैं कि भाई ये योजनाएं आई हैं, आप लोग ले सकते हैं। ऐसी बात करें शहरी प्रशासन के कार्यों में शामिल है, तो शहरी प्रशासन के कार्यों में क्या क्या चीज़ें शामिल है देखिए। यहाँ क्या लिखा है? स्ट्रीट लाइट्स, कचरा संग्रहण, जल आपूर्ति जैसी भूमिगत मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए नगरीय प्रशासन अवश्य है। यानी कि ये भी एक तरह से देखिए बेसिक काम कर रहा है। भी अलग बात है, शहरों में उसको अलग नाम से जाना जा रहा है, गाँव में उसे अलग नाम से जाना जा रहा है बात नहीं। जल आपूर्ति, पानी को देना, जल स्रोत पानी का है, दोनों में पानी है कि नहीं है। स्ट्रीट लाइट सही कराना या सड़कों को सही कराना एक ही बात है। कचरा उठाना, इकट्ठा करवाना, यही चीज़ें हैं, है ना। अब देखिए आगे क्या बताते हैं। गृह कर और जल कर आदि एकत्रित करना। अब क्योंकि देखिए यहाँ भूमि है ना, तो भूमि पर कर लगेगा, जो खेती की ज़मीन है उस पर कर लगेगा। अब शहरों में तो खेती की ज़मीन होगी नहीं, तो यहाँ क्या लगेगा? यहाँ आपका हाउस टैक्स लगता है, वाटर टैक्स होता है। ठीक है, वह शहर की जल निकासी व्यवस्था की साफ सफाई, है ना, गलियाँ व बाज़ारों को साफ रखने के लिए भी जिम्मेदार है। आगे वही बात, यहाँ पे भी थी यही चीज़ें, यहाँ पे भी यही चीज़ें। पार्कों और बाज़ारों का रखरखाव, है ना। अब पार्क बाज़ार ये भी इन्हीं के हाथ में होते हैं। अब उम्मीद करती हूँ तक वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न और आखिरी प्रश्न यही है कि ग्राम पंचायत और नगर प्रशासन के कार्यों में क्या क्या समानताएं हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। इसको लिख सकते हैं, दोनों स्थानीय सरकार हैं, दोनों निर्वाचित हैं, वे दोनों कर लेती, यानी कि दोनों जो है वो कर लेती हैं, कर समझ रहे हैं ना, टैक्स, है ना। विकास के कार्य करती हैं, दोनों ही राज्य सरकार के अधीन काम करती हैं, उसके अंडर में आती हैं, है ना। तो दोनों में ये सारी सिमिलैरिटीज़ है, कर लेंगे। चलिए तो अच्छी वर्कशीट को हम लोग यही खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।